हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। एंड आज हम लोग एनालिसिस करने जाने वाले हैं कि निफ्टी आज कैसे बिहेव किया, निफ्टी बैंक निफ्टी। एंड कल के दिन जो है यानी कि थर्सडे के दिन मार्केट कैसे बिहेव कर सकता है। तो अगर आज बात करें हम लोग निफ्टी की, तो वो गैप डाउन ओपन हुआ ऑलमोस्ट यहाँ पर 150 पॉइंट्स का। एंड उसके बाद से एक छोटा सा राइज आया 40-50 पॉइंट्स का। एंड फिर से वहां से जो है डंपिंग स्टार्ट हो गई। अराउंड हम लोग को एक 150 to 200 पॉइंट्स का यहाँ पर फॉल देखने को मिला इंट्राडे के लेवल्स पर। तो गाइस अभी समझते हैं कि ये जो फॉल बेसिकली था ये क्यों आया है। मैं इस फॉल की अगर इंटायरली बात करूं गाइस, तो ये कंप्लीटली एक दिस इज अ फंडामेंटल फॉल। बहुत लोग ये बोल रहे हैं कि भाई कनाडा का न्यूज आया इसीलिए मार्केट जो है गिर गया। और बहुत लोग ये भी बोल रहे थे कि क्या उसको बोलते हैं, बहुत सारे स्टॉक्स जो है वो अपना टॉप लगा रहे थे इसीलिए मार्केट आज गिर गया, बिकॉज ऑल टाइम हाई के पास जाने के बाद स्टॉक्स जो है गिरना स्टार्ट हो जाता है। तो ये ऐसी रीजंस की वजह से मार्केट नहीं गिरता है। पहली बात अगर मैं आप लोग को क्लियरली बोलूं तो मार्केट गिरना पेंडिंग था। मार्केट का करेक्शन बहुत दिन से पेंडिंग है, जैसे हम लोग बात कर रहे हैं। मैं भी ग्रुप में बार बार आप लोग को बोल रहा हूं। अब क्या हुआ ना, जब यूएस मार्केट में वीकनेस आ गई हम लोग को ट्यूसडे नाइट को रिगार्डिंग की जैसे कि रेट हाइक जो है वो हो सकता है करके, उधर के इन्वेस्टर्स जो है वो घबरा रहे हैं कि एक रेट हाइक कार्ड्स पर है। वेर एज मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है कि कोई भी रेट हाइक नहीं होगा। बट अब ये नहीं हो सकता। इसका रीजन ये है कि यूरोप में रेट हाइक आया है ना, कनाडा में इन्फ्लेशन ज्यादा आया है ना, कंज्यूमर इन्फ्लेशन, होलसेल इन्फ्लेशन दोनों ही जो है यूएस में ज्यादा आए हैं। यानी कि होलसेल के पास भी महंगाई बढ़ गई है और कंज्यूमर के पास तो बढ़नी ही बढ़नी है अगर होलसेल के पास बढ़नी है। तो ये चीजें जो है ये मार्केट के लिए बहुत नेगेटिव चीजें हैं, स्पेशली जब आप एक ऐसे दौर से गुजर रहे हो जब इतनी लिक्विडिटी ग्लोबली जो है वो कम है। तो अब आपको समझना पड़ेगा कि ये जो एंटायर फॉल आया है ये कब आ रहा है। ये फॉल तब आ रहा है जब मिड कैप और स्मॉल कैप है ना, यूएस के हो या फिर इंडिया के, तो छोड़ ही दो, जो बुलिश रन में थे पिछले करीब करीब 12 महीनों से, है ना, जो पिछले कितने न जाने महीनों से खाली बढ़ ही रहे हैं। हर स्टॉक, हर कोई ना कोई स्टॉक मिड कैप या स्मॉल कैप आप उठा के देख लो, हर दिन ऐसे 5 से 10 स्टॉक मिल जाएंगे आपको जो ऊपर 10% या 20% का अपर सर्किट मार रहे हो, है ना। तो ये बुलिश रैली कब तक चलेगी बॉस? कभी ना कभी तो इसका एंड होने वाला है, कभी ना कभी तो प्रॉफिट बुकिंग आएगी, कभी ना कभी तो लोग एफआईआईज उससे जो है अपना पैसा निकालेंगे। तो ये जो फॉल आया है ये एक ब्रॉडर मार्केट फॉल है। ये ऐसा नहीं है कि ये निफ्टी बैंक निफ्टी रिलायंस का फॉल है, ये एक ब्रॉडर मार्केट का फॉल है। एचडीएफसी की वजह से नहीं हुआ खाली, और ये खाली रिलायंस या इन्फी की वजह से नहीं हुआ। ये फॉल जो हो रहा है ये ब्रॉडर वीकनेस की वजह से हो रहा है। ये इंडेक्स फॉल नहीं है बिल्कुल भी, आप उसको वैसा मत समझिए। क्योंकि अभी मैं मिड कैप और स्मॉल कैप की लिस्ट आपके सामने ओपन करता हूं, ये देखिए। अगर मैं मिड कैप और स्मॉल कैप की लिस्ट ओपन करता हूं आपके सामने और यहां पे चेंज पर क्लिक करता हूं, तो ये देखिए कितने स्टॉक्स आज रेड में हैं इन कंपैरिजन टू कितने ग्रीन में हैं। ये 400 स्टॉक्स में से करीब करीब 150 या 300 स्टॉक तो रेड में ही हैं। उसके बाद जो 100 बच गए हैं वो ग्रीन में है। तो ये ब्रॉडर मार्केट का फॉल है और इंटायर मार्केट में बहुत ज्यादा वीकनेस है, ठीक है। अभी अगर मैं बात कर लूं कि निफ्टी को कहां हम लोग ट्रेड कर सकते हैं, तो गाइज क्या आप ये सप्लाई तो एक देख ही सक रहे होगे जिसको हम लोगों ने ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ यहां से निकल गए हैं। यानी कि ये जो हमारा एक इंपॉर्टेंट लेवल था 19,800 का, इसको हमने एक दो बार टेस्ट किया, तीसरे बार में हम लोगों ने इसको ब्रेकआउट कर दिया एंड इसके ऊपर जो है हम लोग करीबन करीबन निकल गए। अब आपको समझना पड़ेगा कि निफ्टी इतने बड़े फॉल के बाद एक डिमांड पर आ चुका है, बिकॉज अभी करंटली वो एक डिमांड पर टैप करेगा एंड वहां से ऊपर की तरफ कुछ रिएक्शन हो सकता है। अगर मैं 15 मिनट्स की टाइम फ्रेम पर जाऊं और बात करूं तो ये देखो यहाँ पे बहुत बड़ा इंबैलेंस है, ये बहुत बड़ा गैप है और आज का फॉल भी बहुत रैपिडली हुआ है। ऐसा नहीं है कि कुछ रिट्रेसमेंट मिला। तो देयर इज अ चांस, जैसे मैं बोल रहा था कि इररिस्पेक्टिव मार्केट में एफओएमसी का क्या न्यूज आता है, अगर रेट हाइक होता है तो डेफिनेटली हम लोग थोड़ा वीक ओपन करेंगे। एंड इवन दो वीक ओपन होता है यानी कि मार्केट यहां से और भी 100 पॉइंट अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है 19,800 के आसपास, देयर इज अ चांस कि हम लोग यहां से एक पुल बैक ले सके। बिकॉज विदाउट पुल बैक ये जो गिरना होता है ये बहुत ज्यादा डेंजरस होता है। फिर जो है हम लोग शॉर्ट कवरिंग देख सकते हैं, है ना।
तो ये शॉर्ट कवरिंग का सीन जो है इट इज अ वेरी डेंजरस सीन। एंड आप और एक बात अगर यहाँ पे ध्यान में रखो तो इंडिया विक्स जो है वो बढ़ा है, एक बहुत अच्छा न्यूज है ऑप्शन बायर्स के लिए, स्पेशली जो डेड हो चुका था विक्स, आज जाके ये फिर से बढ़ा है, यानी कि बाइंग में हम लोग को फिर से थोड़ा मोमेंटम मिल सकता है आने वाले डेज में। तो गाइस वही अभी प्लान कल का यही बहुत सिंपल रहेगा कि प्लान ये है कि अगर गैप डाउन ओपन होता है देन थोड़ा हम लोग वेट करेंगे, थोड़ा हम लोग देखेंगे कि मार्केट क्या करता है। अगर गैप डाउन यहां पर 100 पॉइंट का हो जाता है, एटलीस्ट आज के क्लोजिंग तक का वेट करेंगे, आज जहां पर मार्केट क्लोज हुआ उधर तक मार्केट को आने देंगे, गैप फिल करने देंगे, सो दैट कि हम लोग वहां से जो है एक बार ट्रेड के लिए प्लान कर सके ऑन दी शॉर्ट साइड। नहीं, अगर वो फ्लैट ओपन होता है या थोड़ा गैप अप ओपन होता है और फिर इस एरिया ऑफ डिमांड पर आता है, देन हम लोग यहां से एक बार के लिए लॉन्ग्स प्लान कर सकते हैं, ये जो एंटायर सप्लाई है गाइस। अब इसको छोड़कर मैं और एक डिमांड की बात करूं तो हमारे लिए और एक डिमांड यहां पर यह बन जाता है जो कि है हमारा 19,580 से 19,640 का लेवल। ये जो पर्टिकुलर एरिया है यहां पर भी मार्केट बहुत हॉल्ट किया था बिफोर इट गिव अ ब्रेकआउट। तो अगर फॉल आता भी है 19,780 लेवल्स के नीचे, देन हम लोग डायरेक्टली यहां से एक 140-150 पॉइंट का फॉल देख सकते हैं, बिकॉज ये जो एंटायर रीजन है ये एक बहुत ही ज्यादा खाली रीजन है जहां पर हम लोग को एक अच्छा खासा फॉल देखने को डेफिनेटली मिल सकता है। तो अभी हम लोग चलिए बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की कि बैंक निफ्टी कैसा बिहेव किया आज के दिन। हम लोगों ने जो डिमांड मार्क किया था कल के दिन, बैंक निफ्टी एग्जैक्टली फिर से वहीं पर जाके हॉल्ट किया है, बहुत बड़ा गैप डाउन हुआ ऊपर की तरफ, कोई भी रिट्रेसमेंट नहीं मिला हम लोग को। ये हम लोगों ने जो डिमांड मार्क करा था उसी से सप्लाई, यानी कि उसके नीचे गैप डाउन होके उसको एज अ सप्लाई उसने मान के वहां से फिर से हम लोग को एक फॉल दिया है अंटिल दीज लेवल्स ऑफ 45,300 पर बैंक निफ्टी जो है आके होल्ड करा है। एंड अगर कल फ्लैट या थोड़ा सा भी गैप अप ओपन होता है देन देयर इज अ चांस कि हम यहां से एक बार के लिए बाउंस दे सके। अगर नहीं देते हैं गाइस और मैं अगर 1 आवर की चार्ट पर यहां पर जाता हूं देन देयर इज अ चांस कि हम लोग इस एरिया पर एक बार अच्छे खासे डिमांड पर टैप कर पाए। ये जो एंटायर एरिया है अगर आप देखें तो ये जो एरिया है यहां पर हम बहुत ज्यादा ही हॉल्ट किए थे एंड इसके ऊपर हम लोगों ने उसके बाद ब्रेकआउट दिया था। तो ये इंटायर एरिया हम लोग के लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल बन जाता है। इधर यहाँ पर सपोर्ट ब्रेक होता है तो हम लोग उधर डाउन साइड भी ट्रेड ले सकते हैं, और अगर यहाँ डिमांड कैरी करता है देन बैंक निफ्टी यहाँ पर भी हम लोग एक बार ट्रेड ले सकते हैं। तो अभी करंटली बैंक निफ्टी में शॉर्ट्स जो है मुझे उतना सही नहीं लग रहा है, बिकॉज देयर इज अ चांस कि हम लोग थोड़ा ऊपर जाके फिर से डंप करना स्टार्ट कर सके। अगर मैं इंट्राडे लेवल्स की बात करूं तो डेफिनेटली ये जो एरिया है ये फिर से एक सप्लाई की तरह एक्ट कर सकता है। अगर कल थोड़ा सा भी गैप डाउन या फ्लैट ओपन होता है देन हम लोग यहाँ पर शॉर्ट्स के लिए डेफिनेटली प्लान आउट कर सकते हैं इन बैंक निफ्टी कि अगर थोड़ा सा भी मार्केट ऊपर आ गया 45,640 के आसपास, या यहां से बाउंस होके थोड़ा सा भी इस लेवल पर आ गया यानी कि हमारा 45,400, देन यहां से हम लोग जो है थोड़े थोड़े शॉर्ट्स के लिए प्लान कर सकते हैं। बट अगर फ्लैट ओपन होता है, थोड़ा सा बुलिश ओपन होता है एंड ये लेवल हो गया या ये लेवल हो गया यहां पर थोड़ा भी कैरी करता है, देन हम लोग यहां से एक अपसाइड के लिए छोटा सा प्ले कर सकते हैं, बिकॉज रिट्रेसमेंट अभी तक बैंक निफ्टी में आई नहीं है। तो गाइस दिस वाज द एंटायर एनालिसिस फॉर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। आई होप आप लोग को समझ आया होगा कुछ ना कुछ, एंड आप लोग को इससे कुछ ना कुछ जरूर मदद मिला होगा। अगर आपको एनालिसिस अच्छा लगा प्लीज मेक श्योर यू लाइक द वीडियो, प्लीज मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल, नीचे कमेंट कर दीजिए जो भी आपको अच्छा लग रहा है, जो भी आपके क्वेरीज है, वी विल ट्राई टू क्लियर इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइस, एंड आई विल सी यू इन टुमारो मार्केट्स। बाय बाय।